Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you are doing well and you will be fine. Well, we have completed alhamdulillah our chapter number 11 about homeostasis, and now it's turn to complete its review question exercise. Let's start from the multiple choice question, and I will tell you the correct option. अगर हम क्लास में होते तो हम इसको डिस्कस कर लेते, लेकिन अब चूँकि मैंने आपको इसी तरह से ऑनलाइन बताना है तो आप इसके जो ऑप्शंस हैं वो नोट डाउन कर लें। नंबर 1 जो है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस दी गई हैं 4, और इसमें डी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। The second one is, which organ is responsible for filtering the blood, and you know that what is it? किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो ब्लड जो है उसकी फिल्टरिंग करती है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 3, द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द, कौन सी वो ट्यूब है जो कि उसमें किडनी में और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में होती है, उसको कनेक्ट करती है, दैट इज़ यूरिटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, salts, temperature and glucose is termed as homeostasis. Option C is correct. Number 5 है, which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney, और इसकी ऑप्शन करेक्ट वाली ऑप्शन C है, ureter, bladder and urethra। ठीक है। The next question is, what is the function of the ureter? ureter का क्या फंक्शन है? ऑप्शन B is correct, to carry urine from the kidney to the ब्लैडर। नंबर 7 है, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, यानी किडनीज कौन से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। उसके बाद है ऑप्शन 8, द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट आर, जो स्वेट है उसके जो दो मेन फंक्शन हैं वो क्या है? इसकी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, to remove waste products and to cool the body. Number 9 है, which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो कि बोमेन कैप्सूल जो है उसमें एंटर नहीं हो सकती, वो ब्लड सेल्स हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 है, 10 नंबर है, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन इज सी, द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियम कैविटी से ब्लड वेसल्स से वेस्ट जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला है जी, व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि होम्योस्टेसिस जो है ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो मेन जो उसके ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें स्किन है, लंग्स हैं और किडनीज हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपने उनके रोल्स के बारे में ब्रीफली लिखना है। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम है, ये आपको आती है और इसमें आपने बताना है ये ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब है, और उसके बाद जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसकी आपने करनी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपने चेक कर लेना है कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हैं चैप्टर के बारे में। नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको वीडियो को दोबारा देख लें और उसको बुक को अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। तो किडनी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है उसमें आपने फंक्शनिंग पूरी बतानी है, नेफ्रॉन की जो है वो किस तरह से होती है और किस किस पार्ट में क्या क्या जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम दियर बॉडीज़, इसमें भी प्लांट्स के जो होम्योस्टेसिस का आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये आपको पता है कि नेफ्रॉन है। डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। ठीक है, ये भी आपने इसकी डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है नेफ्रॉन की और उसकी सारी डायग्राम की, किडनी की भी। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज, अब यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये आपने पढ़े थे। प्रेशर फिल्ट्रेशन था, ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशंस था, वो आपने जो है वो इसमें लिख देनी है। उसके बाद है
Along with excretion, kidneys also play role in osmoregulation. कमेंट और स्टेटमेंट, ये आपने हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ा था, आपने बताया था कि किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन जो है वो किडनीज करती हैं, ठीक है, तो इसमें आपने वो बता देना है। उसके बाद है द टर्म्स टू नो। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर का अंदाज़ा अगर आपने लगाना है कि आपको कितना समझ आ गया है, तो ये टर्म्स टू नो आपको बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपको ये सारी टर्म्स आनी भी चाहिए, इनकी डेफिनेशन से आपको प्रॉपर आनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, देन यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले है बोमेंस कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, डायलिसिस, डायलाइजर, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस है, गुटेशन है, हीमोडायलिसिस है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक में हीमोडायलिसिस के, हाइलस है, होम्योस्टेसिस है, लिथोट्रिप्सी है, लूपाफेनल है, नेफ्रॉन, ओस्मोरेगुलेशन, पेपिलरी डक्ट्स हैं, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, प्रेशर फिल्ट्रेशन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कॉर्पसल, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल कॉर्पसल और रीनल पेल्विस जो हैं, ये दोनों टर्मिनोलॉजी से भी आप अवेयर हैं कि ये कौन से पार्ट हैं। रीनल पिरामिड है, रीनल ट्यूब्यूल है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन है, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी सिस्टम। अभी भी अगर आप इनमें से कोई भी टर्म ऐसी है जिसका आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इस बुक में से अपने चैप्टर नंबर 11 में से आप इसको सर्च आउट करके इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। अगर फिर भी आपको जो है वो हेल्पफुल ना हो बुक या इसका मटेरियल इसको सॉल्व करने में, तो ये नीचे दिए गए लिंक्स हैं, इनके ऊपर आपकी जो किडनीज़ और पूरा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, ये आपने लाजमी एनिमेशंस देखनी होती हैं। जो भी इसमें से ये काफ़ी सारी ओपन हो जाती हैं, इसमें से जो आपको लगे कि अच्छी वाली है या उसकी ड्यूरेशन कम है और वो एक जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रही है, तो आप उसको देख लें, इट डजेंट मैटर। और अगर फिर भी आपको बुक से भी इस टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आती, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके टर्मिनोलॉजी लिखिए, आपको बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन और उसकी टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग वो बता देते हैं। लेकिन बुक में सारा डाटा मौजूद है। हेल्प के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, शीप और गोट किडनी मॉडल, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि अब जैसे ईद आने वाली है, तो घर में जब कुर्बानी हो या ना भी हो, घर में जब मीट आता है, तो आप किडनी मंगवा लें मार्केट से, शीप या गोट के, आप इसको कट करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ मॉडल, ठीक है। ट्रेस करें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू यूरिथ्रा यूजिंग अ फ्लो चार्ट डायग्राम आप खुद बना सकते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो नेफ्रॉन, आपने देखा था किडनी के अंदर पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और लूपाफेनल कलेक्टिंग डक्ट जो है इससे होता है वह किस तरह यूरिन जो है वो पेल्विस से फिर जो है वो यूरिटर से ब्लैडर से यूरिथ्रा से, किस तरह से पूरा पाथवे जो है वो आप बड़ा इजीली इसको बना सकते हैं। उसके बाद है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, माय फेवरेट पार्ट। और इसमें अगर आपको अच्छा लगता है ये पार्ट, इट मीन्स के आप दिस चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग टू यू। रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटीफुल वाटर डेली, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसका जो रिलेशनशिप है वो हमारी डेली लाइफ से, हमारे ऑब्जर्वेशन से, या फिर जो आपने नॉलेज गेन किया है आफ्टर स्टडी उससे होता है, ठीक है। तो रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग प्लेंटीफुल वाटर डेली, कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है अगर आप एक अच्छी अमाउंट में वाटर ले रहे हैं। सेकेंड वन है प्रिडिक्ट हाउ द किडनी हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, ये भी आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ओस्मो रेगुलेशन में देखा था कि किस तरह से पानी हम एक्सेस ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो उसमें जो है वो क्या परफॉर्म करती हैं किडनी हमारी। रिकॉग्नाइज द राइट ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, अगर किडनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या करेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट आपको लगता है। डायलिसिस आपने देखे थे, जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस था और हीमोडायलिसिस था, वो सही है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वाला जो मेथड है वो ठीक है, तो ये आपने बताना है। ऑनलाइन लर्निंग है बच्चों, तो ये ऑनलाइन लर्निंग जो है ये आप एक दफ़ा अगर वीडियो को देख लेना तो उससे काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाती है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिंक्स दिए होते हैं इनको फॉलो करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।
गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह करे कि आपका जो ये चैप्टर है आप अच्छी तरह से इसको लर्निंग कर लें और अच्छी तरह से इसके रिव्यू क्वेश्चंस भी कर लें, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिव हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।